दुनिया भर की नजरें ईरान पर टिकी है और अब हमास ने दे दिया है बड़ा चेतावनी वाला संदेश। जी हां, आपने सही सुना। हमास की सशस्त्र शाखा अल कासम ब्रिगेड ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो इसे पूरी इस्लामिक दुनिया पर हमला माना जाएगा। ईरान की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह पर यह चेतावनी आई है और हमास ने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ अपनी एकजुटता भी दिखाई है। हमास का कहना है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई कदम उठाया तो इसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि इसका प्रतिशोध पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। इस बीच दोहा में हमास और ईरानी अधिकारी अली लारिजानी के हाई लेवल बैठक में हुई, जो लेबनान, गाजा और यमन तक फैले प्रतिरोध धुरी में ईरान की भूमिका को और मजबूत करती है। तो ये चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सिग्नल है कि ईरान के साथ कोई भी टकराव अब पूरे इस्लामिक क्षेत्र को हिला सकता है। इस बीच क्या इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने की प्लानिंग पूरी कर पाएंगे या हमास की धमकी से अपने कदम पीछे खींच लेंगे? देखिए इस रिपोर्ट। ईरान की प्रतिरोध सहयोगियों की ओर से एक कड़ी चेतावनी। तेहरान पर किसी भी हमले को पूरे इस्लामी जगत पर हमला माना जाएगा। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने घोषणा की कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता एक राष्ट्र की सीमाओं से कहीं परे रेड लाइन को पार कर जाएगी। ईरान की इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी एक बयान में प्रवक्ता अबू उबैदा ने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और ईरानी लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता का संकल्प लिया और किसी भी अमेरिकी या इजरायली कार्रवाई को एक संप्रभु इस्लामी राष्ट्र के खिलाफ आपराधिक उल्लंघन करार दिया। संदेश स्पष्ट था, ईरान पर हमला करो और इसका परिणाम बेकाबू होगा। अबू उबैदा ने जिसे उन्होंने पाशविक बल और ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहा, उसकी निंदा की और वॉशिंगटन और तेल अवीव पर उस राष्ट्र के खिलाफ बदला लेने का आरोप लगाया जिसने फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन किया है। ये बयानबाजी एक व्यापक मोर्चे का संकेत देती है जो संभावित अमेरिका ईरान टकराव को एक व्यापक वैचारिक लड़ाई में बदल देती है। हमास के नेताओं ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी के साथ दोहा में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उस तालमेल को मजबूत किया। हमास के अनुसार वार्ता गाजा और क्षेत्रीय तनाव पर केंद्रित थी, जो लेबनान से यमन तक फैले प्रतिरोध की धुरी में तेहरान की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है। इस बीच वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति और स्पष्ट धमकियों के बीच संतुलन बना रहे हैं। 11 फरवरी को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 3 घंटे की बैठक के बाद ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन चेतावनी दी कि यदि कोई समझौता नहीं होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका पिछली बार की तरह कुछ बहुत कड़ा करने पर विचार करेगा। पिछले हमलों के उस संदर्भ में पूरे क्षेत्र ने चिंता पैदा कर दी है। ट्रंप ने तेहरान के साथ एक बड़ी डील की बात की है, फिर भी उन्होंने पुष्टि की है कि अतिरिक्त अमेरिकी सैन्य संपत्ति ईरानी जल क्षेत्र के करीब जा रही है। राष्ट्रपति के पद पर लौटने के बाद से 7वीं बार ट्रंप से मुलाकात कर रहे नेतन्याहू ने इजरायल की सुरक्षा चिंताओं पर जोर दिया। उनके कार्यालय ने ईरान और गाजा पर वॉशिंगटन के साथ करीबी समन्वय की पुष्टि की, लेकिन बहुत कम विवरण दिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि यदि तेहरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने से इनकार करता है तो मेज पर एक और विकल्प मौजूद है। ईरान ने प्रतिबंधों में ढील के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाओं पर चर्चा करने की इच्छा का संकेत दिया है, लेकिन उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर एक सख्त रुख अपनाया है और इसे गैर परक्राम्य बताया है। जैसे जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, एक तरफ वॉशिंगटन और यरूशलेम चेतावनी देते हैं कि यदि बातचीत विफल होती है तो बल प्रयोग किया जाएगा। दूसरी ओर ईरान के प्रतिरोध सहयोगी घोषणा करते हैं कि तेहरान पर कोई भी हमला एक व्यापक टकराव को जन्म देगा। गाजा का अभी भी सुलगने और क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति के बढ़ने के साथ चुनौतियां पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही हैं। कूटनीति अभी भी बनी हुई है, लेकिन तनाव बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है जो कई मोर्चों को एक ही खतरनाक संघर्ष में खींच सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.